जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के सैलरी के बारे में। क्या आपको ट्रेनिंग में सैलरी, एसएससी जीडी में ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है तो कितनी मिलती है? कितने सारे अलाउंस आपको मिलते हैं या ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी मिलेंगी? ये जैसे कई सारे सवालों के जवाब लेके इस वीडियो में आया हूँ। दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर गायवट कमांडो एंड फिजिकल ट्रेनर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें दोस्तों, जिससे भविष्य में आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, बिना स्किप किए अगर आप ये वीडियो लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आपके मन में जो भी सैलरी के संबंध में डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने एसएससी जीडी में कांस्टेबल के पद पर भर्ती होते हैं तो आपका पे लेवल ग्रुप सी में आता है। इसका बेसिक पे होता है 21,700 से लेके 21,700 जो आपका है बेसिक पे होगा। ये आपको जैसे आपने फॉर्म भरा था उसमें आपको बताया गया था। फिर आपके मन में सवाल आता होगा कि हमें बताया गया 40,000 आती है तनख्वाह, 50,000 आती है, 80,000 आती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको समय लगेगा। हम चलते हैं बेसिक से लेके। सबसे पहले हम बेसिक से लेके क्लियर करेंगे। आपको बेसिक मिलेगा 21,700। तो आप जोड़ते रहिएगा और मैं आपको बताता रहता हूँ, आप जोड़ते रहिएगा कितनी आपको सैलरी बनेगी। सबसे पहले आपको बेसिक मिलेगा 21,700। 21,700 प्लस मिलेगा उसमें आपको डीए मिलेगा आपको 42%। तो 42% डीए हो गया। 21,700 का 42% डीए हो गया 9,000 रुपया, ये मान के चलो। तो टोटल कितना हो गया आपका? 21,700 और 9,000, तो लगभग मान लो 31,000 हो गया। 31,000 हो गया। प्लस आपको मिलेगा एचआरए, ये होता है होम रेंटल अलाउंस। इसके बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों। मान लो ये सिटी के हिसाब से मिलता है। एक सिटी फिर गांव। तो हम मान के चलते हैं कि हम गांव में रहने वाले हैं तो हमें मिलेगा 2,000 रुपया। तो उसमें हम 2,000 रुपया ऐड करते हैं तो कितना हो गया आपका? 31 और 2 33,000। नेक्स्ट आता है आपका राशन मनी जो आता है आपका, उसमें 4,000 रुपया आपके पे में ही ऐड होके आएगा। ये आपको ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। ट्रेनिंग के बारे में ही अभी इसमें बात करेंगे। सबसे पहले ही तो 31,000 और 2,000 हो गया आपका 33,000। 33,000 और 4,000 आपका राशन मनी मिलेगा तो वो हो गया आपका 31 और 4 35,000। तो राशन मनी जो मिलेगा आपको दोस्तों, वो आपके कोई काम का नहीं है। वो आपको, जैसे आप जिस मेस में खाना खा रहे हो तो वो आपको वहाँ पे वापस पे में तो ऐड होके आएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? वो वापस आपको देना पड़ेगा। तो ये जब आप छुट्टी जाते हो तो वो आपके काम में आएगा। वो उसको आपको खाने के तौर पे मिलता है तो उसको आपको खाने के लिए यूज कर लेना है दोस्तों। ये नहीं कि आप राशन मनी मिल रहा है तो आप उसको कई और जगह यूटिलाइज करो, ये नहीं है दोस्तों। आपके सेहत के लिए आपको उसको खर्चा करना है। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 33 और 4 37,000 हो गया। तो ये 37,000 में से आप 4,000 तो माइनस कर लो। तो 4,000 माइनस कर लिया तो कितना बचा आपके पास में? 33,000। 33,000 बचा है तो उसमें से एक न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं जिसमें एनपीएस, उसमें आपका कटेगा 3,000 रुपया। तो 3,000 उसमें अगर कट जाता है तो आपके पास में बचता कितना है दोस्तों? 30,000 रुपया बचेगा। 30,000 रुपया आपके पास में बचेगा। उसमें मान लो लगभग आपके 29-30,000 रुपया आपके पास में बचेगा। ये आपका ट्रेनिंग में जो पे है आपको मिलेगा। इसके अलावा जो भी छोटे छोटे अलाउंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो लगभग मान के ये चलना है कि आपको 29 से 30,000 रुपया पे जो है आपको ट्रेनिंग में मिलेगा। अब बात करते हैं कि एचआरए की, जो हमने पहले स्किप किया था, आगे बताने के लिए बोला था। अभी बात करते हैं एचआरए की। तो एचआरए दोस्तों, बात ऐसी है, जो एक सिटी होती है उसमें 27% मिलता है। तो और जो आप नेट में डाल के देखिएगा तो आपको एक सिटी अगर आपने डाल दिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो गांव, आपका जो सिटी है वो किस सिटी में आता है। एक सिटी में आता है या सिटी में आता है, या तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। सिटी के लिए है 18%, तो वो भी आपको उसमें दिखाई देगा। और नेक्स्ट, अगर आप गांव में रहते हैं तो उसके लिए एचआरए मिलेगा आपको 9%। तो ये हो गया दोस्तों आपके एचआरए के बारे में।
तो लगभग समथिंग यही जो है आपको डाउट है, वो पे जो है आपका इतना बेसिक में ही मिलेगा। जो HRA बेसिक हो गया, DA हो गया, HRA हो गया, फिर आपका राशन मनी हो गया, तो यही आपका बेसिक में मिलता है दोस्तों। इसके अलावा जो छोटे छोटे अलाउंस हैं वो मिलेंगे, लेकिन इससे मेजर जो अलाउंस है वो आपको कहीं इसमें नहीं मिलेंगे। बेसिक में आपका इतना ही 29 से 30 हज़ार रुपया पे मिलेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रेनिंग के बाद में कितना पे मिलेगा। तो ट्रेनिंग के बाद में कितना पे मिलेगा, कितना कौन से अलाउंस मिलेंगे, या कौन से अलाउंस मिलेंगे, या रिक्स अलाउंस कितना मिलेगा, ये इससे अभी बात करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि जो आपका पहले बेसिक DA HRA और ये सारे अलाउंस तो आपको मिलना ही है। उसके अलावा रिक्स अलाउंस होता है जगह जगह के हिसाब से। जैसे आप छत्तीसगढ़ गए, आप जम्मू कश्मीर गए या आसाम गए, हर जगह का अलग अलग रिक्स अलाउंस है, तो उसी हिसाब से आपका पे में ऐड होके आएगा। जैसे 18,000 कई जगह का रिक्स अलाउंस है, कई जगह का 9,000 है, कई 7,000 है। ये जैसे जिस जगह पे आप ड्यूटी कर रहे हो, जैसे आपको रिक्स है उस हिसाब से आपको रिक्स अलाउंस मिलेगा दोस्तों। तो पे आपका लगभग वैसे उसमें ऐड होते रहेगा, तो आपका पे लेवल बढ़ता रहेगा। जैसे रिक्स अलाउंस जितना आपको मिलेगा जिस जगह से हिसाब से, तो उस हिसाब से आपकी तनख्वाह में वो ऐड होके आएगा। तो आपका 40,000 हो गया बनेगा, किसी का 50,000 बनेगा। तो ऐसे उसमें ये ट्रेनिंग के बाद में बता रहा हूँ दोस्तों रिक्स अलाउंस का, तो ये इसमें ऐड होते आएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि आपका बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद में जब आप ड्यूटी करने के लिए जाते हो, तो आपके पे लेवल हम ट्रेनिंग में आपका पे लेवल जो है बढ़ता रहेगा। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आपका पे लेवल कैसे बढ़ेगा। आपका हर साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तो आपका पे जो है आगे बढ़ता ही रहेगा। ये नहीं है कि दोस्तों आपका जो बेसिक 21,000 है वो 21,000 ही रहेगा, नहीं, हर साल आपका जो बेसिक है वो बढ़ता रहता है। उसी हिसाब से आपके जो अलाउंस है उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। कभी कौन सा अलाउंस बढ़ेगा, आप कहाँ जाओगे, उस हिसाब से आपका अलाउंस बढ़ता रहता है। और एक बात, टीए भी आपको मिलता है दोस्तों, लेकिन जो आपका बेसिक ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा, बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद में कई जगह पे आपको टीए मिलेगा। जो जहाँ पे रिक्स अलाउंस नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको टीए मिलेगा दोस्तों। तो बेसिक ट्रेनिंग में कई सारे लड़कों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा पे कब से शुरू होगा बेसिक ट्रेनिंग में। तो दोस्तों आपका अगर आप 14 तारीख से पहले ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका फर्स्ट मंथ ही पे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप 14 तारीख के बाद में अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका जो पे है वो नेक्स्ट मंथ आएगा दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आपने मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई इसके आप संतुष्ट हो तो कमेंट में एस लिख दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करने की। जय हिंद, जय भारत।